आजच्या दिवसातील तिसरा सामना या मैदानावर रंगतोय. सुपर स्कॉट परपवाडा वर्सेस वसंत चॅलेंजर्स मनेरे. कुशल पेडणेकर आणि गोपाळ भट्टा चतुराईनं नटलेला कर्णधार गोपाळ भट्टा सुपर स्कॉट परपवाडा संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं आज त्याचा वाढदिवस तो रुपेश टांडेल वसंत चॅलेंजर्स मनेरे संघाच्या बाजूनं. समालोचक राजा सामंत यांच्यासाठी बक्षीस आमचे बबलू कुबल यांच्याकडून येतंय. बबलू कुबल खूप खूप धन्यवाद. स्ट्रायकर एंडला गोपाळ भट्टा, नॉन स्ट्रायकर एंडला कुशल पेडणेकर आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडनं जवळजवळ छत्रपती एंडकडनं संघाचा जो प्रतिनिधित्व करतोय तो रुपेश टांडेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूनं गोट्या कुबलची, देवेंद्र कुबलची सुरेख फलंदाजी, 10 चेंडू 40 धावांची बहारदार खेळी आणि सुरेख पद्धतीचा या ठिकाणी मात्र डोंगरावडी धावसंख्या जमवली होती आणि पहिला सामना विजयी होऊन पुढच्या सामन्यासाठी प्रवेश करतोय तो वसंत चॅलेंजर्स मनेरे संघ. पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडनं जळगाव एक्सप्रेस म्हणून ज्याची गती तो रुपेश टांडेल. पहिला चेंडू बहारदार स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय. फाईन लेगला चेंडू विसरला होतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूची ही शर्यत सरते शेवटी या ठिकाणी चेंडू अडवला. तो गौरव येतोय खूप दूरवरून आणि सहजासहजी 2 धावा पूर्ण करत या धावसंख्येनं गोपाळच्या खातं खोललं जातंय. संघी पहिल्या चेंडूचा झाला की समाप्त. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक प्रगतीपथावर 2 धावा या धावफलकावर. प्रजेश रावले जर कुठे असतील तर आमच्या मान्यवर कक्षाच्या समोर यायचं आहे. गणेश कुबल आपली वाट पाहत आहे. प्रजेश रावले सुरेख पद्धती चेंडू, यॉर्कर लाईन ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू, सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता. गोपाळचा चेंडू होतोय निर्धाव आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस 2 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. 2 धावा धावफलकावर. सलामीची बिनीची जोडी ही मैदानामध्ये एका बाजूनं गोपाळ भट्ट, दुसऱ्या बाजूनं कुशल पेडणेकर. रुपेश सचिवतोय पुन्हा एकदा. फटका फसला जातोय गोपाळ भट्टाचा. बऱ्याच वेळ चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू जातोय. शेवटच्या सरते शेवटी या ठिकाणी मात्र सुटलं जातंय झेल आणि सुटलेलं झेल या ठिकाणी मात्र पुन्हा जीवदान होतोय आणि जीवदानाचा बरोबर या ठिकाणी ताळमेळ चुकतोय आणि चुकलेला ताळमेळ हा मात्र प्रतिस्पर्धी संघाला धोक्याचा होता. पण धोका या ठिकाणी टाळला जातोय. कॉल चुकतोय. थोडीशी गंमत जम्मत या ठिकाणी होते. ताळमेळ चुकतोय आणि त्याचा परिणाम मात्र दोन्ही फलंदाजांना जीवदान प्राप्त होत आहे. योगेश, एका चेंडूवर 3 वेळा संधी मिळाली. एका चेंडूवर झेल, स्ट्राईकला धावबाद, नॉन स्ट्रायकरला धावबाद. म्हणजे मी म्हणेन की सुदैव नक्की फलंदाजांना साथ देतंय. नक्कीच साथ देते सुपर स्क्वॉड परपवाडाच्या फलंदाजांना आणि ती संधी आज मात्र या ठिकाणी जीवदानाचा फायदा उठवावा लागेल. तो सुरुवातीच्या काळात एका बाजूनं सुपर स्क्वॉड परपवाडा संघाच्या फलंदाजांना, एका बाजूनं थोडासा नाराज होतोय रुपेश टांडेल. वसंत चॅलेंजर्स मनेरी संघाच्या बाजूनं प्रतिनिधित्व करतोय गोलंदाजी मार्गवर छत्रपती यांकडनं. फटका फसला जातोय. पुन्हा एकदा संधी नोम्यासला चेंडू विसरला जातोय. नितेश राहुल आमच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची प्रतिकार्यापर्यंत सहजासहजी ही 1 धाव बहाल केली जाते आणि बहाल केलेली 1 धाव प्रतिस्पर्धी संघाचं एकेरी या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला. 4 धावा या धावफलकावर. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक. त्या षटकामध्ये हाणामारी करायची आहे हा इरादा एका बाजूनं गोपाळ भट्टाचा. फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येतो. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळली जात आहे. एकूण 2 धावा बोनस स्वरूपाची 1 धाव प्राप्त होते. फ्रेडची नाव मात्र संधी असेल ते विस्फोटक फलंदाज सलामीवीर कुशल पेडणेकर याला आणि या 2 धाव्यानं सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय तो 6 धावा या धावफलकावर. 6 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. रुपेश टांडेल पुन्हा एकदा छत्रपती एंडकडनं सज्ज होतोय. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपल्या फॉलोमध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण करतोय. ज्या चेंडूवर मोठा फटका संधी होते फ्रेडचा चेंडू तो निर्धाव चेंडू काढला जात. सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 6 धावा धावफलकावर. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू देखण्याला फटका पाहिला मिळतोय. तो कव्हर चढ करून 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सरते शेवटी या ठिकाणी चेंडू अडवत आहेत. 2 धावा बहाल केल्या जात आहेत. बहाल केलेली धावसंख्या प्रतिस्पर्धी संघाची मात्र पुढे सरकली गेली. सांघिक धावफलक पहिल्या षटकाचा खेळ झाला समाप्त. अनिवार्य पहिल्या षटकाचा पॉवर प्लेचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक धावफलकावर 8 धावा धावफलकावर. तब्बल दोन्ही फलंदाजांना मी म्हणेन जीवदान प्राप्त होत आहे आणि त्या जीवदानाचा फायदा येणाऱ्या काळात कितपत उठवत आहेत. गोपाळ भट्टासारख्या एका तगड्या फलंदाजाला जीवदान या मैदानावर
आउटफील्डचा विचार केला तर सुंदर आउटफील्ड आणि त्यानंतर टीम मीटिंग होते ती मात्र वसंत चॅलेंजर्स मंदिर संघाची कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्त करावा. मगाशच्या सामन्यात त्याने आपल्या गोलंदाजीवर प्रतिस्पर्धी संघाच्या माऊली कास संघाचे ज्याने बरेच गडी बाद केले. युवा खेळाडू आज वसंत चॅलेंजर्स मंदिर संघाच्या बाजूने तो प्रतिनिधित्व करतोय. गौरव कडेकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं स्क्रीनवर होतोय. बऱ्याचदा पंचायत लेवलच्या स्पर्धेत आरवली संघाच्या बाजूने एक सुरेख गोलंदाजी, बऱ्याच वेळा उत्कृष्ट गोलंदाज. आज सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग छत्रपती चषक 2021 हा रणसंग्राम विद्यमान 16 या मैदानावर रंगतोय आणि वसंत चॅलेंजर्स मंदिरी संघाच्या बाजूने खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गौरव गडेकर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडनं आणि स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय तो गोपाळ भट्टा. मोठा फटका 12 प्रयत्न होता. जमिनी लगतचा बिदलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका. क्षेत्ररक्षक आणि चेंडूची शर्यत सरते. शेवटी या ठिकाणी चेंडू अडवला जातो. एकेरी धावसंख्येची पावलंही दुहेरी धावसंख्येकडे वळले गेले. 2 धावा या सहजासहजी पूर्ण होत या 2 धाव्यानं सांघिक धावफलक वधारला गेला. दुहेरी धावसंख्येमध्ये 10 धावा या धावफलकावर. 36 चेंडूंचा हा खेळ 60वी 65वी गाठावी लागेल येणाऱ्या काळात. ते मात्र सुपर स्कॉट पुरबडा संघाला फलंदाजीचा विचार केला तर शेवटच्या क्षणापर्यंत षटकार चौकारांची आतषबाजी करणारे फलंदाज मात्र कार्य करावं लागेल आता मात्र मैदानामध्ये येणाऱ्या काळात. बॅटची कट लागून चेंडू जातोय. तटम्यांच्या इशाने क्षेत्ररक्षक येतोय. नितेश राऊळ आमच्या स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवली जात आहेत. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 11 धावा या धावफलकावर. 2 चेंडूंचं चालू खेळ समाप्त. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे. खराब चेंडू सीमारेषेबाहेर टोलवायचा. या अति महत्वाच्या आकाशाने सलामीची बेनीची जोडे जीवदानावर नटलेले खेळ साकारते. 11 धावा धावफलकावर. 2 चेंडूंचं झालं खेळ समाप्त आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर स्क्रीनवर गौरव गडेकर सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. कुशलच्या बॅटमधून नो बॅट्सलाईन मध्ये चेंडू विसावला जातोय. जवळजवळ सोनू आणि देवेंद्रचं बॅकअप होत आहे. तोपर्यंत हे 2 धावा बहाल केले जात आहेत आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर मात्र 13 धावा या धावफलकावर. धावा या कशा येऊ. पहिल्या इनिंगला फलंदाजी करत असताना प्रत्येक धावी लाख मोलाची ठरेल. ते सुपर स्कॉट पुरबडा संघाचे पहिला सामना थोडासा पराभूत पत्करावा लागला सुपर स्कॉट पुरबडा संघाला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा गौरव सज्ज होतोय. मोठा फटका टोलवावा. ऑफ साईडचा चेंडू ऑन साईडला टोलवावा. टप्पा पडल्यानंतर उंची होतो. यष्टीरक्षक रुपेश तांडलच्या हातामध्ये चेंडू विसवला जातोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीज षटकातील 4 चेंडूंचं झालं की समाप्त. 13 धावा या धावफलकावर. दुसरं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक हे प्रगतीपथावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा डेप मिड विकेटला गगनाला गबसती घालणारा फटका सीमारेषेचं उंकलन करतोय आणि ज्या मोठ्या फटक्याच्या सोबत होता सुपर स्कॉट पुरबडा संघ तो मोठा फटका कुशल पेडणेकरच्या चेंडू पळतून येतोय षटकारासाठी आणि या षटकारानं सांघिक धावफलक या धावफलकावर मात्र मजल मारतोय. 19 धावा या धावफलकावर. धावफलकावर अंतिम चेंडूचा असून एक वाकी कुशलच्या चेंडू पळतून एक सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू बॅकफुटला जायचा. कव्हरच्या डोक्यावरून फटका टोलवा. मनसुबा प्रथमतः फलंदाजाचा असफल राहतोय. अखेरच्या क्षणी प्रयत्नात निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस 12 चेंडूंचा 2 षटकांचा झाला हा खेळ समाप्त. 19 धावा या धावफलकावर. येणाऱ्या काळात 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. तोपर्यंत आपण वळूया सुमधीर संगीताकडे राजांजी मसूरकर यांच्या समवेत. एकोणीस धावा या धावफलकावर आणि छत्रपती एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज किरण गावडे सज्ज होतोय. प्रभावशाली गोलंदाजी मगाच्या सामन्यामध्ये केली. एका बाजूनं युवा खेळाडूंचा वर्ण असलेला संघ वसंत चॅलेंजर्स मंदिर संघ तर दुसऱ्या बाजूनं ढेर सारा असा अनुभव सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर गोवा राज्यात बरेच ठिकाणी त्यांना आपल्या टेनिस क्रिकेटवर नाव कोरलंय असा गोपाळ भट्ट सज्ज होतोय.
सुरेख पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतोय. जवळ चेंडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर येतोय. सिंबालशेचं संकलन करतोय. पंचांचा इशारा 4 या धावसंख्येसाठी येतोय. चौकारानं स्वागत केलं जातंय गोलंदाज किरण. 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 23 धावा एका सुसज्ज स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिली षटकाची सुरुवात जळगाव एक्सप्रेस रुपेश तांडेल, त्यानंतर गौरव गडेकरची सुरेख पद्धती एक मोठा फटका येतोय. तब्बल 11 धावा खर्च करतोय आणि किरण गवडे आपल्या पहिल्या चेंडूवर 4 धावा. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीनं मोठा फटका टोलवला जातोय. जवळ फाईल लेगच्या दिशेने या ठिकाणी चेंडू बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो मात्र गोपाळ भट्टाच्या चेंडू पळतोय. कारण मी प्रथमताच म्हटलं होतं हे सुंदर अशी आउटफील्ड आहे आणि गोपाळ भट्टासारख्या एका तगड्या फलंदाजाला जीवदान म्हणजे थोडंसं या ठिकाणी धोक्याची संख्या. एका बाजूनं वसंत चॅलेंजर्स मंदिरी संघाला सांघिक धावफलकावर बचल मारतोय. 27 धावा धावफलकावर. एका बाजूनं एका षटकारावर नटलेले केळी साकारत नॉन स्ट्रायकर एंडला कुशल पेडणेकर आणि छत्रपती एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो मात्र पुन्हा एकदा 2 चेंडूमध्ये 8 धावा खर्च करतोय. तो किरण गावडे सज्ज होतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक तिसरं महत्वाचं षटक घेऊन मोठा फटका चमनी लगतचा पाहायला मिळतोय. विदलंत कार्पेट पद्धतीचा फटका राकेश तारागामच्या स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची प्रतिकारीपर्यंत 2 फलंदाज 1 धावी पूर्ण करतायत. बहाल केलेली 1 धाव 1 या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला. 28 धावा या धावफलकावर. सन्मानजनक क्रिकेट. एका बाजूने 2 मोठे फटके, त्यानंतर संयमी खेळी 1 धाव काढतोय. नॉन स्ट्राईकला स्वतः जातोय. कुशल पेडणेकरवर जबाबदारी देतोय. निम्म्या चेंडूंचा 3 चेंडूंचा झाला हा खेळ समाप्त. उर्वरित अजूनही निम्म्या 3 चेंडूंचा अजून एक खेळ बाकी. सांघिक धावफलक हा धावफलकावर 28 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. गगनाला गवसणी घालणारा फटका जवळ सीमारेषा नजदीक जातोय. चेंडू या ठिकाणी मात्र अडवला जातोय. थोडासा वाऱ्याचा वेगाने चेंडू थांबतोय आणि 2 धावा या बहाल केल्या जात आहेत. दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र मचल मारतोय. 30वी गाठतोय धावफलकावर. 30 धावा धावफलकावर बिनगड्यांच्या मोबदल्यात आहेत. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. रिव्हर्स स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय. झेलची संधी. क्षेत्ररक्षक चेंडू बशी येतोय. साधा सोपा झेल सुटला जातोय. प्रयत्न सुंदर होता पण सुटलेला झेल तब्बल 2 धावा बहाल करतोय तो सुपर स्कॉट परपडा संघाला आणि सांघिक धावफलक हा धावफलकावर मात्र 32 धावा या धावफलकावर. 32 धावा धावफलकावर. उर्वरित असून काही एकच चेंडूचा खेळ बाकी. थोडंसं लांबवलेलं षटक, महागडं षटक. तब्बल 13 धावा आतापर्यंत खर्च होत आहे 5 चेंडूमध्ये. 2 चौकारांची नटलेली खेळी. 3 चेंडूंमध्ये 9 धावा या षटकामध्ये गोपाळ भट्टा आणि त्यानंतर 2 चेंडूमध्ये 4 धावा कुशल पेडणेकर या ठिकाणी काढतोय आणि सांघिक धावफलक धावफलकावर 32 धावा या धावफलकावर. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू देखण्याला फटका पाहायला मिळतोय. कबर चढुक्यावरून 2 ते 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे सरते. शेवटी या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक पोचतोय आणि एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये आणि दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर जवळ सुंदर अशी रन इन बिटवीन विकेट या 2 फलंदाजांचे 3 धावा बहाल केल्या जात आहेत आणि या 3 धाव्यानं सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय. 18 चेंडूंचा 3 षटकांचा झाला खेळ समाप्त. बिनगड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावा धावफलकावर. एका षटकारावर नटलेले खेळी कुशल पेडणेकर व 2 चौकारांची नटलेले खेळी गोपाळ भट्टा. ही जोडी जवळ 17वी गाठते. बघूया येणाऱ्या काळात मोठे फटकेबाजी होते. वळूया आपण पुन्हा एकदा अशोकजी नाईक यांच्या समवेत. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय. सन्माननीय श्री पिंटू गावडे साहेब यांचं आगमन होतंय. सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेदरम्यान आपल्याला विनंती, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या ठिकाणी धन्यवाद. खूप खूप स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. सुंदर असं आयोजन, नीटनेटकं आयोजन अशोकजी नाईक सर. प्रत्येक बांधेवरांचा, प्रत्येक मोठ्या खेळाडूंचा मान सन्मान होतोय. छत्रपती चषक 2021 छत्रपती मित्रमंडळ आयोजित हा क्रिकेटचा जणू काही रणसंग्राम विद्यमान 16 या मैदानावर रंगला जातोय. आजचा दुसरा दिवस आणि सांघिक धावफलक हा मात्र 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धावफलकावर आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो सोनू कानडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. देवगडहून यूट्यूबला प्रेक्षक जोडले गेलेत, ज्यात किरण कांबळे ही स्पर्धा बघतायत. त्यांनी या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात. किरण कांबळे खूप खूप धन्यवाद. आणि आमच्या मित्र समालोचक हिंदीचा बुलंदाबाज कृष्णदेवजी पण ही स्पर्धा बघतायत. अरुण देवून त्यांचा उदा
या स्पर्धेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. रायगडवरनं राजा मांजरेकर ही स्पर्धा बघतोय, कामानिमित्त रायगडमध्ये असतो, त्याच्या पण शुभेच्छा येत आहेत या स्पर्धेसाठी. कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं स्क्रीनवर गोलंदाज सोनू कानडे आणि स्ट्रायकर एंडला एक षटकारावर नटलेले एकेरी दुहेरी धावांची बहारदार खेळी जो साकारतोय, गोपाळ भट्टाला साथ देतोय, सलामीचा बिनीचा फलंदाज कुशल सज्ज होतोय. टप्पा पडला तर थोडासा खाली राहतोय चेंडू. निर्धाव चेंडूची ही गणना होते. निर्धाव चेंडूच्या सांघिक धावफलकावर स्थिरवला गेला 35 धावा या धावफलकावर. बॅटची कट लागून चेंडू जातोय शॉर्ट बॅटमॅनला. क्षेत्ररक्षक नितेश येतोय स्क्रीनवर. चेंडूची प्रतिकारेपर्यंत एक धाव ही बहाल केली जाते. बहाल केलेली एक धाव प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र सांघिक धावफलक बदलला जातोय 36 धावा या धावफलकावर. या षटकातील उर्वरित असूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोपाळ भट्टा स्ट्रायकर एंडला येतोय. 2 मोठे फटके टोलवावे हा इरादा गोपाळ भट्टाचा असेल एका बाजूनं, आणि मोठ्या फटक्यांपासून दूर ठेवावं लागेल येणारा काळ एका बाजूनं. ते वसंत चॅलेंजर्स मनेरी संघाला. पुढचा संघ मजल मारतोय, विजयाचा चेंडा आपल्या बाजूनं फडकवतोय, ही मात्र येणारे वेळ ठरवते. गोपाळ भट्टा स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं स्क्रीनवर पुन्हा एकदा उदन्मुख खेळाडू, युवा खेळाडू सोनू कानडे. सर एक फटका देखणे फटका लेदरबर्ग क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका. थोडासा डान्सिंग एरियावर चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षकाला चेंडू चकवतोय आणि सीमावर्षीचं उन्मूलन करत 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मात्र पुढे सरकला जातोय. 40 धावा या धावफलकावर. दिलेलं गोपाळ भट्टाला जीवदान यशा आणि ते जवळजवळ रूपांतर होतंय तब्बल 3 चौकारांमध्ये. एका बाजूनं धावजीतची संधी होती, कुशल पेडणेकर धावबाद झाला असता. षटकारानं नटलेली खेळी एका बाजूनं. गोपाळ भट्टा आतापर्यंत 20 या धावसंख्येवर खेळतोय, त्याच्या साथीला कुशल सांघिक धावफलकावर 40 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका स्ट्राईक ड्राईव्हचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. जवळ चेंडू सरळ आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये शोधत आहे. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. 1 बॉल सीमरेषे बाहेर 4 धावांसाठी, आणि या 4 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर मात्र मजल म्हणतोय 44 धावा धावफलकावर. सुरेख पद्धतीची फलंदाजी. षटकार चौकारांची वरसाद या मैदानावर. दुपारच्या सत्रात कडक असा सामना. पुन्हा एकदा नेत्र फटका. क्षेत्ररक्षक घेतोय देवेंद्र कुबल. झेल सुटलं जातोय, दुसरं जीवदान प्राप्त होतंय. तगड्या खेळाडूला पुन्हा एकदा दुसरं जीवदान. जवळ मी म्हणेन 3रं जीवदान. 2 झेल सुटतायत, एक धावचीतची संधी होते, 3 जीवदान प्राप्त होत आहेत. आणि थोडासा नाराज होतोय आज मैदानामध्ये बड्डे बॉय रुपेश टांडेल, वसंत चॅलेंजर्स मनेरी संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना. सांघिक धावफलकावर 46 धावा धावफलकावर असूनही अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी, आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो सोनू. पुन्हा एकदा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. मोठा फटका टोलवा इरादा होता. इरादा राहतोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगत अखेरीस 24 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त, आणि 24 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर सुसज्ज स्थितीमध्ये 46 धावा धावफलकावर बिनगण्यांच्या मोबदल्यात. चांगली सुरुवात योगेश या सामन्यात आपल्याला बघायला मिळेल. उरलेत फक्त 12 चेंडू, आणि 12 चेंडूत बघूया सुपर स्क्वॉड परबडा क्रिकेट संघ किती धावांपर्यंत मजल मारतोय. 12 चेंडूत काय घडतंय नेमकं हे सांगण्यासाठी आपल्या वेंगुर्ले गावचे सुपुत्र, एक सुंदर आवाज, आणि आपल्या समोर राजा परब, आपण या ठिकाणी यायचं आहे. आपल्याला विनंती. यूट्यूबला भरपूर प्रेक्षक मॅच बघतायत. मुंबईतून आपल्या वेंगुर्ले गावचे सुपुत्र, उभादांडा येथील रहिवासी, आणि गेली कित्येक वर्ष सातत्याने देवगड आनंदवाडी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये गुणलेखकाचं काम करतायत ते सुनील तांडेल ही स्पर्धा बघतायत. त्यांनी या स्पर्धेला खूप शुभेच्छा दिल्यात आणि या स्पर्धेचं अगदी मनपूर्वक भरभरून कौतुक केलंय. सुनील तांडेल साहेब, तुमचं पण खूप खूप धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्समधून वळूया राजा परब यांच्यासोबत उर्वरित 12 चेंडूंच्या दरम्यान. धन्यवाद नाईक सर. तर सामना सुरू आहे तो सुपर स्क्वॉड परबडा विरुद्ध मनेरी क्रिकेट संघ. मनेरी क्रिकेट संघ एक सामना जिंकलेला आहे, आणि सुपर स्क्वॉड परबडा क्रिकेट संघाने एक सामना हरलेला आहे. हा पुढचा चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न तिथे खेळून काढला आहे. एका धावेसाठी पलटतो, आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या झाली आहे ती मात्र 47 धावा. 5वं षटक मार्गस्थ आहे. छत्रपती प्रीमियर लीग 2021 दर्जेदार असं आयोजन या स्पर्धेच्या दरम्यान केलं जात आहे. नीटनेटकं आयोजन या स्पर्धेच्या निमित्तानं दर्जेदार असे समालोचक
राजा सामंत सर आणि आमचे गुरु अशोक नाईक सर, संतोष मोरे, युवा समालोचक योगेश परब सर्वांचं सहर्ष स्वागत. गौरव गडेकर बॉलिंग मार्कवर हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅक टू बॅक दुसरा गडी बाद या ठिकाणी होतोय. तर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धाव फलकावर धावसंख्या झाली आहे ती मात्र 47 धावा. 5वं षटक मार्गस्थ असताना गोपाळ भट्टाची दर्जेदार अशी खेळी संपुष्टात येते. 2 जीवदानं मिळाली होती गोपाळ भट्टाने आणि त्याचं नक्कीच सोनं केलं होतं या छत्रपती प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. तर हा सामना सुपर स्कॉट परवडासाठी महत्त्वाचा असेल. जाऊया डीजेकडे. शिवसमर्थ परुळे आणि माऊलिकास आणि शिवसमर्थ परुळे दोन्ही कॅप्टन तुमच्यासाठी सूचना. नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. यानंतर आपल्या 2 संघादरम्यान सामना होतोय शिवसमर्थ परुळे विरुद्ध माऊलिकास. कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. पाचवं षटक मार्गस्थ आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावर धावसंख्या ती 47 धावा. बॉलिंग मार्गवर गौरव गडेकर सज्ज होतं. शॉर्ट फिल्डिंगचा चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढलाय कव्हरच्या दिशेने. पहिली धाव वेगाने घेतली जाते, दुसरी धाव घ्यायची की नाही घ्यायची हा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यानच्या काळामध्ये 2 धावा सहज गतीने यावेळी पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. धावफलकावर धावसंख्या झाल्या आहे ते 49 धावा. नक्कीच हाणामारीचे षटक आहेत. या हाणामारीच्या षटकामध्ये मोठे फटके येणे गरजेचं आहे आणि पूर्ण ताकद शुभम आरोलकर आणि सुधीर पालेकर ही आक्रमक धाच्याची जोडी मैदानावर आहे. शुभम खेळण्यासाठी सज्ज असेल. गौरव बॉलिंग मार्कवर यॉर्कर लेनचा चेंडू खोदून काढलाय. लॉंग ऑफ रिझनमध्ये चेंडू जातोय. चेंडू अडवला जाईल, फेक केली जाईल तोपर्यंत 1 धाव यावेळी पूर्ण केली जाते. सुधीर पालेकर हेच घरचं मैदान आहे आणि या घरच्या मैदानावर सुधीर पालेकर यावेळी आक्रमक धाच्याची फलंदाजी करेल काय याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. कारण सुधीर पारेकरचं सांगायचं झालं तर आक्रमक धाच्याचा फलंदाज आहे ज्याच्या नावावर 15 चेंडूंमध्ये अर्धशतकी खेळी लावली गेलेली याच मैदानावर आणि तशाच प्रकारची खेळी सुधीर पालेकर करेल काय याकडे सर्वांच्या नजरा असताना गौरव बॉलिंग मार्गवर सज्ज होतोय. यावेळी मोठा फटका, चिमणी उडाली, बोर सीमा पार. 6 धावांसाठी जाईल का चेंडू हा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला असताना सुधीरची खेळी यावेळी संपुष्टात येते. 3ऱ्या हादरा बसलाय सुपर स्कॉट परवाडा क्रिकेट संघाला डीजे. धावफलकावर धावसंख्या अर्धशतक म्हणजे 50 धावा. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात
शुभम आरोलकर स्ट्राईकवर फलंदाजी करतोय. गौरव बॉलिंग मार्कवर पंतांच्या डावीकडनं धावणं सुरू करेल, पंतांना क्रॉस करेल. यावेळी सुरेख असा चेंडू बॅट आणि बॉल यांचा नीटसा संपर्क झाला नाही आहे. निर्धाव चेंडूची यावेळी सांगता होते. हाणामारीची गरज आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये 5 षटकांचा खेळ संपला आहे आणि या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या झाली आहे ती मात्र 50 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे रुपेश 6व्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज असेल. विशालच्या बॅटमधून हा मोठा फटका, झिंग झिंग झिंगाट करत चेंडू सीमा पार 6 धावांसाठी. छाप्पन्न धावा 6वं षटक मार्गस्थ आहे. 3 गडी बाद 56. सुपर स्कॉट परवाडा प्रथम फलंदाजी करतोय. रुपेश बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा मोठा फटका, बॅक टू बॅक दुसऱ्या षटकार रुपेशच्या बॅटमधून. पूर्ण करतोय. धावफलकावर धावसंख्या झाल्या आहेत त्या 62 धावा. 6वं षटक मार्गस्थ आहे. जाऊया डीजे कडे. बॅक टू बॅक 2 षटकार. रुपेश बॉलिंग मार्कवर धावणं सुरू करेल, पंतांना क्रॉस करेल. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर जातोय. पंतांचे दोन्ही हात यावेळी समांतर केले जात आहेत आणि वाईटची खूण इथपर्यंत पोहोचवली जाते. 63 धावा या धावफलकावर. रुपेश बॉलिंग मार्कवर. विशाल खेळण्यासाठी सज्ज. बिस्टॅमिंग फटका आहे. झेल घेण्यासाठी स्वतः गोलंदाज येतोय आणि यावेळी झेल पकडला जातोय. 4था हादरा सुपर स्कॉट परवाडा क्रिकेट संघाला. 63 ही धावसंख्या असताना डीजे स्ट्राईक एंडला तर शुभम आरोलकर हा फलंदाज स्ट्राईकवर. यावेळी यॉर्कर लेंगचा चेंडू हलक्या हाताने ड्राईव्ह केला. लॉंग ऑफ रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्यापैकी पुढे आला आहे. चेंडू अडवण्यात आला, फेक केली तोपर्यंत 1 धाव यावेळी पूर्ण झाली आहे. धावफलकावर धावसंख्या झाल्या त्या 64 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6वं षटक म्हणजे विनिंगचं सांगत होणारं शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. सुरेख चेंडू बघा, पहिल्या 2 चेंडूंवर मोठे फटके आले होते. तदनंतर गोलंदाज पूर्णतः
परती करतोय, कमबॅक करतोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता यावेळी केली जाते. 64 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 6वं षटक मार्गस्थ आहे सुपर स्कॉट परबडा क्रिकेट संघ विरुद्ध मनेरी. यावेळी मात्र झिंग झिंग झिंगाट करत चेंडू सीमा पार 6 धावांसाठी. यानंतरचा सामना होतोय माऊलिकास आणि शिवसमर्थ परुळे दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी या. आणि या ठिकाणी विनंती असेल आमचे सन्माननीय पिंटू गावडे साहेब, नगरसेवक आदरणीय पिंटू गावडे साहेब, आपल्या हस्ते या ठिकाणी या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. शिवसमर्थ परुळे आणि माऊलिकास दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. सुपर स्कॉट परबडा क्रिकेट संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 70 धावा आणि 71 धावांचं लक्ष वसंत चॅलेंजर मनेरी क्रिकेट संघासमोर ठेवले गेलेलं आहे. काय घडणार आहे काय बिघडणार आहे सांगण्यासाठी आमचे सुंदर आवाज राजा सामंत या येत आहेत. धन्यवाद राजा परब. कॅप्टन या लवकर. शिवसमर्थ परुळे आणि माऊलिकास दोन्ही कॅप्टन नाणेफेकीसाठी या. या ठिकाणी शिवसमर्थ परुळे क्रिकेट संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय. माऊलिकास कॅप्टन विकी पंडित, माऊलिकास लवकर या नाणेफेकीसाठी. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा बदल होतोय. आपल्या समोर येत आहेत राजा सामंत. लावा. सुपर स्क्वॉड परबडा बेंगुर्ले क्रिकेट संघ मैदानात क्षेत्ररक्षण लावा. सलामीची जोडी चला मैदानात आणि माऊलिकास कॅप्टन टॉससाठी या. माऊलिकास शिवसमर्थ परुळे क्रिकेट संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित होतोय. माऊलिकास कॅप्टन नाणेफेकीसाठी लवकर या. हेलो, धन्यवाद। मैं राजा सामंत कमेंटेटर के हैसियत से फिर एक मरतबा वेंगुर्ला के कैंप मैदान के ऊपर आपके सामने मौजूदगी दिखवा रहा हो। पहले इनिंग में वसंत चैलेंजर मनेरी टीम ने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 70 रन बनवाए हैं। माफ कीजिए, सुपर स्क्वाड परपवाड़ा टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनवाए हैं। तो जीत हासिल करने के लिए वसंत चैलेंजर मनेरी टीम को 71 रनों की जरूरत है और उसी का पीछा करने के लिए वसंत चैलेंजर मनेरी टीम की ओर से ओपन बल्लेबाजों की जिम्मेदारी लेकर विशाल लुडबे और उनके सहयोगी ओपन बल्लेबाज राकेश सारंग लंबी साझेदारी बनवाने के इरादे से मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखवा रहे हैं। दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में ताकत है, काबिलियत है। कई प्रतियोगिता के दौरान बेहतर ओपन बल्लेबाजी करवा के दिए अपने टीम को। आज भी जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी सच में उतरनी चाहिए और दोनों भी बल्लेबाजों का बल्ला चलता है तो यहां पर 71 रनों का पीछा करते हुए दिक्कत महसूस नहीं होगी। वसंत चैलेंजर मनेरी टीम के बारे में कहा जाए तो
नाणेफेक लेकिन सुपर स्क्वाड परपोड़ा टीम के खेमे में बेहतर गेंदबाज मौजूद है, उनको क्षेत्ररक्षकों की मदद मिल पाती है तो शुरुआत में रन निकालना मुश्किल बात साबित होगी। सामना सुरू होतोय त्याच दरम्यान नाणेफेक पण या पुढील सामन्याचे होते. बोला राजा भाऊ. पहले ओवर की पहली गेंद लेकर विशाल कावले और द विकेट चले। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती। बेहतरीन विकेट कीपिंग का दावित्व अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने सुधीर पालियकर के द्वारा। फिर एक मोतबा गेंदबाज अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, बेहतर गेंद डालने के इरादे से रफ्तार के साथ चले और द विकेट। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद मिड विकेट के दिशा में खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक एक रन की पूंजी। सीधी गेंदबाज के दस्तानों पे गेंद सुपुर्द की जाती, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से खाता खोला है राकेश सारंग ने ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर। तो स्कोर हो चुका है यहां पर 71 रनों का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट खोते हुए 2 रन। फिर एक मोतबा गेंदबाज चले कमेंट्री कक्षक की ओर से और द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, काफी देर तक आसमान की तरफ देखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन टाइमिंग बहुत ही बढ़िया होने की वजह से, फुटवर्क बहुत ही बढ़िया होने की वजह से रॉकेट की तरह गेंद बाउंड्री के बाहर। और द विकेट। रस्वीप खेलना चाहते थे, पैरों को टकराई थी, जोरदार अपील हुई, अपील को नाकारा। स्कोर लेग अंपायर के बगल में जाकर बैकअप की जाती, तब तक 1 रन की पूंजी। लेग बाइज की हैसियत से 1 रन का इजाफा, उन्हीं 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 9, बिना कोई विकेट खोते हुए 71 रनों का पीछा करते हुए। सुपर स्कोर पर पौड़ा टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 70 रन बनवाए थे। उसी का पीछा करते हुए वसंत चैलेंजर मणिरक की टीम वेंगुर्ला कैंप के मैदान के ऊपर मौजूद विशाल लुड़बे और राकेश सारंग के रूप में अपने फॉलो थ्रू में बैकअप किया। रन होने की गुंजाइश नहीं। विशाल लुड़बे को थोड़ा सा संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़ी वक्त तक मैदान के ऊपर अपनी विकेट साबुत रखकर बल्लेबाजी कर पाते तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत उनके बल्ले में कई बार दर्शकों ने देखी है। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद कारपेट को सारे खेला है, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का प्रयास किया था लेकिन कामयाबी हासिल कर नहीं सके। सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रन घोषित किया और आदरणीय गावडे साहेब यांच्या हस्ते झाले. नाणेफेक जिंकले. माऊली कास क्रिकेट संघानं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि शिवसमर्थ परुळे क्रिकेट संघ याला प्रथम फलंदाजीला या मैदानात आमंत्रण दिलंय. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण माऊली कास आणि फलंदाजी करतील ते शिवसमर्थ परुळे क्रिकेट संघ. धन्यवाद राजाभाऊ. धन्यवाद अशोक। तो पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका, काफी महंगे साबित हो गए विशाल कामले। गोपाल बटा की ओर से मिसफील्ड हुई, कई बार ऐसी बातें मैदान के भीतर होते हुए देखने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन गोपाल बटा एक धुरंधर कप्तान की हैसियत से हमेशा उबर के बाहर निकलते हैं, धुरंधर बल्लेबाज की हैसियत से उबर के बाहर निकलते हैं और धुरंधर क्षेत्ररक्षक की हैसियत से उबर के बाहर निकलते हैं। लेकिन कभी कभी बेहतरीन से बेहतरीन क्रिकेटियर की हैसियत से गलतियां होते हुए देखने का अवसर प्राप्त होता है, उसी को ही क्रिकेट कहा जाता है। आशीष की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, डिप विकेट का क्षेत्र के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात नहीं था, उसी का लाभ उठाते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 17 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। आशीष शिरोडकर काफी तजुर्बे वाले खिलाड़ी है, पहली ओवर में पहली गेंद के ऊपर उन्होंने बाउंड्री खाई है, लेकिन उबर के बाहर निकलने का प्रयास जरूर करेंगे। उठाकर मारने का प्रयास किया, इसी को करते हैं, इसी को कहते हैं काबिल तारीफ क्रिकेट। पहली गेंद के ऊपर 4 रन खाने के बाद संयम बरकरार रखकर कल्पकता दोहराते हुए दूसरी गेंद बेहतरीन डाली और पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। आशीष कई सालों से क्रिकेट खेल रहे, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, चाहे बल्लेबाजी करनी हो, चाहे गेंदबाजी करनी हो। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हॉ में कॉट होने का संभव, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, प्रयास जारी है लेकिन उनके पहुंच के बाहर, तब तक जाकर बैकअप कर पाते।
2 रन भागकर पूरे किए, तीसरा रन लेना चाहते हैं और दोनों भी बल्लेबाजों ने बेहतरीन तालमेल रखा और 3 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 3 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 20 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। लंबी साझेदारी ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर विशाल लुडबे और राकेश सारंग के बीच में तारीफ करने लायक बल्लेबाजी, खास करके आशीष शिरोडकर जैसे चोटी के गेंदबाज सामने गेंदबाजी की हैसियत से मौजूद होने के बावजूद भी उभर के बाहर निकले। दोनों भी ओपन बल्लेबाज। संयम जिसको कहा जाता है क्रिकेट के परिभाषा में, विशाल लुडबे के द्वारा वही संयम देखने का मौका मिला। कलाई का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन खेला, शॉट मिड विकेट के ऊपर बैकअप किया जाता, तब तक 2 रन भागकर पूरे किए। हर गेंद के ऊपर छक्का चौका मुकम्मल हो नहीं सकेगा, लेकिन सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट किया जाता है तो क्षेत्ररक्षकों के ऊपर दबाव पैदा होता है, गेंदबाजों के ऊपर दबाव पैदा होता है। उसी प्रयास में जुड़े हुए विशाल लुडबे वापस उसी जगह के ऊपर, गौर से सुनो, वापस उसी जगह के ऊपर, लेकिन बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, यही वजह थी 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 23 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। आशीष शिरोडकर फिर एक मरतबा तजुर्बे की पूंजी लेकर अपने रनिंग मार्क से चले, उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर कॉट होने का संभव प्रयास करते तो जरूर कॉट में तब्दीली हो पाती, लेकिन नाकामयाबी। नतीजा आपके सामने, कॉट ड्रॉप हो चुका और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। आशीष शिरोडकर नाराज हो गए अपने क्षेत्ररक्षकों के ऊपर। कभी मौके आते हैं, जब भी मौके आते हैं उसी मौके का लाभ उठवाना चाहिए, तभी दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आशिक को यही बात मालूम थी और उनको उम्मीद थी कि कॉट होगा, लेकिन यहां पर क्षेत्ररक्षक की ओर से सहयोग मिल नहीं पाया। यश जी, राजाभाऊ, जिस तरह से साझेदारी बनी थी सुपर स्क्वाड परबड़ा क्रिकेट टीम के ओपनिंग जोड़ी के बीच में, पहले विकेट के बीच में बड़ी साझेदारी यश बनी थी, बस वही कमाल मैदान पर कर रही है ये टीम, जो कि बल्लेबाजी में वसंत चैलेंजर मणेरी क्रिकेट टीम, वो भी पहले विकेट के बीच में साझेदारी बना रही। तो ये मुकाबला काफी टक्कर, बिल्कुल 2 ओवर में 19 रन थे और 27, तो थोड़ा सा आगे इनका स्कोर हो चुका है। और ये मुकाबला काफी निर्णायक है यश, इसलिए कि एक मैच, शुरू का मैच हार चुके हैं सुपर स्क्वाड परबड़ा क्रिकेट टीम, उनको इस प्रतियोगिता में जीवित रहने के लिए ये मैच जीतना पड़ेगा। और सामने अगर वसंत चैलेंजर मैच जीत जाती है तो इस प्रतियोगिता में आज के दिन का उनका यश स्थान पक्का होगा। चलिए जुड़ जाते हैं एक बार फिर से राजा सामंत के साथ। अशोक, आपकी बात मैं मायने रखता हूं, लेकिन गोपाल बटा को भूलकर नहीं चलेगा, क्योंकि कल्पक कप्तान की हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, माया जाल में फंसवाने में माहिर माने जाते हैं। और यही वजह है, दावे के साथ कहना चाहूंगा, यहां पर अभी भी संयम बरकरार रखकर दोनों भी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा। बेहतर गेंद मिड स्टिक के ऊपर थी, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से 28 रन बिना कोई विकेट खोते हुए पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 71 रनों का पीछा करते हुए। बाला सावंत फिर एक मरतबा तजुर्बे की पूंजी लेकर, बाला सावंत कमेंट्री कक्ष की ओर से अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद और द विकेट गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए उनकी गेंद का मुकाबला करेंगे राकेश सारंग। खेलने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट की स्थिति, जोरदार अपील की थी लेकिन अपील को नाकारा। बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व इस प्रतियोगिता के दौरान देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। काबिल तारीफ अंपायरिंग, जब अंपायरिंग काबिल तारीफ हो पाती है तो खेलते समय खिलाड़ियों को दिक्कत महसूस नहीं होती। वेहरन पेशकश करते हुए, स्कोरिंग काउंटिंग करते समय स्कोरर हो कमेंटेटर को दिक्कत महसूस नहीं होती। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, बेहतरीन फुटवर्क दिखवाते हुए डीप मिड विकेट की तरफ खेल दिया। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, अब तक 2 रन भागकर पूरे किए। बेहतरीन तालमेल और उन्हीं 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 71 रनों का पीछा करते हुए 30 रन की लंबी साझेदारी देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, कितना बढ़िया शरीर का संतुलन। उठाकर मारने का प्रयास किया था, बाड़ा की बेहतरीन गेंद। हमेशा टिप्पा खाने के बाद खेलने का प्रयास करता है बल्लेबाज, उनको खेलते समय काफी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि बाला सावल माहिर माने जाते हैं ऑफ स्ट्रिक के बाहर गेंद को ले जाने में।
कई प्रतियोगिता के दौरान चकमा देने वाली गेंदबाजी साबित की है बाला सावल ने। आज भी अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने नजीब आजमाते हुए मिडस्टिक के ऊपर गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास किया। यहां पर जगह पर रखकर खेल पाते तो जरूर लॉन्ग ऑफ के सामने खेलने में कामयाबी हासिल कर सकते। हर गेंद मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास करोगे तो उतनी आसान बात हो नहीं सकती, क्योंकि बाला सावल एक धुरंधर गेंदबाज की हैसियत से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मुझे मस्का लगाकर बातें कहने की आदत नहीं है, कई सालों से बाला को मैं करीब से देख रहा हूं कमेंटेटर के हैसियत से। मिड विकेट की तरफ खेल दिया, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया है, बैकअप करते रन देने का प्रयास किया गया था। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व देखो। कुल मिलाकर 3 ओवर का यहां पर माफ कीजिए, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं बाला सावल ने। इतनी बेहतरीन कसी हुई सटीक गेंदबाजी साबित की। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। गौर से सुनो, 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 71 रनों का पीछा करते हुए स्कोर हो चुका है 30 रन वसंत चैलेंजर मणेरी टीम का। और उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा विशाल लुड़बे और खास करके राकेश सारंग को। कितनी बढ़िया ओपनिंग साझेदारी बनवा पाए हैं, और यही वजह पूरी तरीके से दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है मैदान के भीतर सुपर स्क्वाड परपौड़ा के बारे में कहा जाए तो। लेकिन यहां पर सटीक गेंदबाजी हो पाती है, विकेटों का पतन होता है, तो पूरी तरीके से मुकाबला झुकते हुआ देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अशोक, शिवसमर्थ परुळे कॅप्टन आणि माऊलिक कास कॅप्टन दोन्ही कॅप्टन कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या स्पर्धेत फोर्स कंपनीकडून आमचे मित्र सन्माननीय समीर मळगावकर यांनी प्रत्येक कर्णधाराला कॅप या ठिकाणी पुरस्कृत केले। आपले कॅप या ठिकाणी आपण येऊन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी येऊन घेऊन जायचे। शिवसमर्थ परुळे कॅप्टन आणि माऊलिक कास समीर मळगावकर, खूप खूप धन्यवाद तुमचं। नए गेंदबाज की हैसियत से ओमकार, कितनी बढ़िया गेंद थी देखो। टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्ट्रिक के बाहर काफी रफ्तार से आई थी और कल्पकता भी दोहराई थी। इस लड़के में जान है। कई दर्शक कहते हैं कि वैभव जादव के कदमों के ऊपर कदम डालकर सफर किया कर रहे हैं। उठाकर मारने का प्रयास किया, हवा में चली गई गेंद, कॉट होने का संभव, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कॉट में तब्दीली करने के लिए ड्रॉप कर दिया और एक आसान सा जीवदान, और उसी जीवदान का लाभ उठाते हुए 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से 32 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। जब भी बेहतर गेंदबाजी हो पाती है तो क्षेत्ररक्षकों की मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्ररक्षक बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभा पाते हैं तो विकेटों का पतन होने का संभव रहता है। ऑफ स्ट्रिक के ऊपर गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, और खेलते ही 1 रन के लिए अपने छोड़ बदले। 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 33 रन। पूछने की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया स्कोरिंग का काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर हो पा रहा है, और यही वजह बिना दिक्कत मैं कमेंटेटर की हैसियत से राजा सामन आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में, कॉट होने का संभव, स्कोर लेग अंपायर के बगल में, और वहां पर देखो कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल कर नहीं सके। फिर एक मोतबा जीवदान, और उसी जीवदान का लाभ उठाते हुए रनों में तब्दीली की, और स्कोर हो चुका 71 रनों का पीछा करते हुए 35 रन। शिवसमर्थ परुळे कॅप्टन, कॅप स्वीकारायचे कॅप्टन शिवसमर्थ परुळे क्रिकेट संघ, कॉमेंट्री बॉक्स पाशी आपले कॅप घेऊन जा। गोपाल बटा अपने क्षेत्ररक्षकों के ऊपर काफी नाराज होंगे, क्योंकि जहां पर मौके मिलते हैं उसी का लाभ उठवाना चाहिए। डीप लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन की पूंजी। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व चला था। गेंदबाज का नाम था ओमकार सिंधे, लेकिन क्षेत्ररक्षकों की ओर से मदद नहीं मिल पाए, नहीं तो अभी तक 2 विकेट उनके खाते में जरूर जमा होते। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व अपने फॉलो थ्रू में, सर को टकराती गेंद तो काफी दिक्कत में दिखाई देते गेंदबाज, लेकिन 1 रन से रुकवा नहीं सके। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 37 रन। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 37 रन
71 रनों का पीछा करते हुए। प्रतियोगिता के दौरान तारीफ करनी होगी स्पोर्ट की, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन रंगीन टी शर्ट जो खिलाड़ी यहां पर परिधान कर कर मैदान के ऊपर खेलने के लिए मौजूदगी दिखवा रहे, उसी का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। समीर मलगांवकर जो हमारे करीब के दोस्त रह चुके हैं और बेहतरीन दायित्व निभाते हैं सिंधुदुर्ग स्तर में, स्तर के बाहर भी। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 36 विदाउट लॉस, 71 रनों का पीछा करते हुए। मंजिल काफी दूर है लेकिन हौसला बुलंद है दोनों भी बल्लेबाजों का, और खास करके साझेदारी काफी लंबी चल रही है ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर। बाला सावल कमेंट्री कक्ष की ओर से चले और द विकेट, और उनकी गेंद का मुकाबला करने के लिए विशाल लुड़वे बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है। लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है। लॉन्ग ऑन की दिशा के ऊपर गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए, और 4 रन की संयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 41। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में उतनी काबिलियत है, थोड़ी वक्त मैदान के ऊपर विकेट साबुत रखकर बल्लेबाजी कर पाते हैं तो लंबी पारियां खेलने की काबिलियत दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में है और बल्ले में है। और वही बात सच में उतारते हुए गेंदबाज गेंद की मांग कर रहे हैं, अंपायर भी गेंद की मांग कर रहे हैं। काफी करारी धूप है और इतनी करारी धूप में क्रिकेट खेलना आसान बात नहीं है। काफी दिक्कत में दिखाई दिए ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर जो बल्लेबाजी किया कर रहे थे राकेश सारंग, और दिक्कत में होने की वजह से और रिटायर्ड होकर मैदान के बाहर चले गए, और उनकी जगह के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर जिनका नाम है सोनू कानड़े। राकेश ने बेहतरीन बल्लेबाजी साबित करते हुए 15 गेंदों का मुकाबला किया और 15 गेंदों में उन्होंने रन निकाले 25 रन। इतनी बढ़िया ओपन बल्लेबाजी का दायित्व विशाल लुड़वे का साथ देते हुए निभाया, और यही वजह है वसंत चैलेंजर मनेरी की टीम बेहतर स्थिति में देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विशाल लुड़वे को यह गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। 1 रन लेने के लिए नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज आगे निकल चुके थे, लेकिन विशाल लुड़वे ने उनको मना किया। नए बल्लेबाज की हैसियत रखते हुए अंपायर ने स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। उसी 1 रन की संयोग से 43 रन, एक गेंद निर्धाव होने की वजह से अतिरिक्त रन के खाते में, एक गेंद स्क्वायर होने की वजह से अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। पर अभी भी 27 रनों की जरूरत, और उसी 27 रनों से वंचित रखना है तो बाला सावंत को संयम और कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद डालने का प्रयास करना होगा। थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, द्विधा मनस्थिति में खेलने का प्रयास किया। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व, और यही वजह है पूरी तरीके से गोपाल बटा इस्तेमाल किया करते हैं बाला सावल को, क्योंकि उन्हें मालूम है कल्पकता दोहराते हुए हर गेंद डालने की काबिलियत बाला सावल के पास है। और खास अपने घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने बेहतर से बेहतर गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है बाला को। उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, रन आउट का संभव हो सकता है। और यहां पर देखो अपनी बहुमोल कीमती विकेट गंवानी पड़ी विशाल लुड़वे को। जो फैसला अंपायर देंगे वही फैसला अंतिम माना जाएगा। जो फैसला मैदान के भीतर जो अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभा रहे दोनों भी अंपायर, और वही अंपायर जो फैसला देंगे वही अंतिम माना जाएगा। उन्होंने यहां पर अभी अपना निर्णय दिया है,
और उन्होंने विशाल लुडबे को रुकवा दिया, क्योंकि विशाल लुडबे यहां पर नॉट आउट है। तो रनआउट के रूप में सोनू मैदान के बाहर चले। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 71 रनों का पीछा करते हुए 45 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज के हाशिए से रुपेश टांडेल काबिले तारीफ बल्लेबाजों में से एक। कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद एक विकेट के नुकसान के ऊपर 71 रनों का पीछा करते हुए वसंत चैलेंजर मनेरी टीम ने स्कोर खड़ा किया है 45। 26 रनों की जरूरत अभी भी और गेंदें बची है 6। आखिरी ओवर की 6 गेंदों के ऊपर 25 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखते हैं वसंत चैलेंजर मनेरी टीम के बारे में कहा जाए तो। बाला सावल ने अभी तक 2 ओवर का निर्धारित कोटा पूरा किया है। 2 ओवर में सिर्फ उन्होंने 10 रन दिए। कितनी काबिले तारीफ गेंदबाजी, तालियां गूंजनी चाहिए। इतना बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व बेंगुर्ला के इस कैंप मैदान के ऊपर साबित करने में कामयाबी हासिल की। और यही वजह है जिस नाम से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस ढांचे की गेंदबाजी देखने का अवसर यहां के दर्शकों को वापस मौजूद हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि 6 गेंदें बची है और 6 गेंदों के ऊपर जीत में तब्दीली करने के लिए रनों की जरूरत है, 26 रनों की। गेंदबाज के हाशिए से ओमकार शिंदे, कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व देखो। 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर देखो संयम बरकरार रखते हुए 2 रन भागकर पूरे किए। अभी गेंदें बची है 5 और 5 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत। 6 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए थे जीत हासिल करने के लिए। 2 रन निकाले तो अभी गेंदें बची है यहां पर 5 और 5 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत जीत हासिल करने के लिए। उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर कॉट होने का संभव और वहां पर देखो फिसल कर गिरे, कॉट ड्रॉप किया और नतीजा आपके सामने। 1 रन भागकर पूरा करने का मौका मिला। रनआउट का संभव, यहां पर दुर्भाग्य स्थिति में रनआउट होकर खेमे में लौटना पड़ा रुपेश टांडेल को। अभी गेंदें बची है 4 और 4 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए रनों की जरूरत है। 24 रनों की जरूरत। 4 गेंदों के ऊपर 24 रनों की जरूरत। मैंने पहले ही कहा था कि गोपाल बटा कप्तानी किया कर रहे हैं। काबिले तारीफ कप्तानी करने के लिए माहिर माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, कल्पकता है। और यही वजह थी, मैंने पहले ही कहा था कि संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन ओपन साझेदारी यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ था विशाल लुडबे और राकेश सारंग के बीच में। फिर भी मैंने कहा था कि अभी भी संयम बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि गोपाल बटा कप्तानी किया कर रहे हैं। राजसमन, एक बात मुझे इस मैच में बिल्कुल समझ नहीं पाई। क्या टीम मैनेजमेंट की, क्या कप्तान की क्या सोच है? पिछले मैच के जो हीरो थे यश, 10 गेंदों में 40 रन बनाए थे, लंबे लंबे छक्के लगाए थे, मैन ऑफ द मैच, और उस खिलाड़ी को इतना पीछे क्यों भेजा कप्तान ने? शायद ये कुछ पता नहीं चला इस मैच के साथ। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर कॉट होने का संभव, क्षेत्ररक्षक मौजूद है और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज खेमे में, आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है देवेंद्र। हवा का झोंका है थोड़ा सा मैदान पर, लेकिन इतना पीछे क्यों, ये सवाल थोड़ा सा मन में खड़ा होगा। क्योंकि पिछले मैच में 5 छक्के लगाए थे, 2 चौके लगाए थे, 10 गेंदों में 40 रन, एक तरफी मुकाबला, बिल्कुल 1 मैन शो किया था मैदान पर, और वो बल्लेबाज आखिरी ओवर में इस मैदान पर आ गया। ये थोड़ा सा कुछ अजीब लगा इस मैदान पर। फिलहाल पगड़ा भारी मैदान पर सुपर स्क्वाड परबोड़ा क्रिकेट टीम का ले चलेंगे अगले मैच के साथ। दोनों टीम रेडी हो जाइए। शिव समर्थ परुड़े और माउली कास। अशोक की बात मायने रखता हूं, क्योंकि सही बात उन्होंने पेशकश करने का प्रयास किया, थोड़ी सी कॉम्बिनेशन मिस हुई और उसी की वजह से दिक्कत में देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है
वसंत चैलेंजर मणेरी की टीम को। ओमकार शिंदे की गेंद कवर के दिशा के ऊपर खेला, शतरक्षक मौजूद थे, बैकअप करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद कवर बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन के लिए, 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 52 रन। अभी भी आखिरी ओवर की 2 गेंदें शेष है और उन्हीं 2 गेंदों के ऊपर 20 रनों की जरूरत। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व साबित करना चाहते थे, लेकिन इतनी बढ़िया बेहतर गेंदबाजी होने के बावजूद भी बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। बेहतरीन फुटवर्क और टाइमिंग दिखवाते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर खेला, बंदूक की गोली की रफ्तार की तरह गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन के लिए 16 रन की जरूरत अभी भी, और गेंद बची है एक, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, और जीत हासिल करने के लिए 16 रन की बात मायने रखती है। रुआसिफ खेलना चाहते थे, मिड विकेट की तरफ खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन के लिए, और यहां पर देखो बेहतर गेंदबाजी के दावित्व के ऊपर और बेहतर कप्तानी के दावित्व के ऊपर जीत में तब्दीली करवाई है सुपर स्क्वाड परपौड़ा टीम ने। बारह रन से अशोक 12 रन से जीत हासिल की है सुपर स्क्वाड परपौड़ा टीम ने। उसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा कल्पक बुद्धि के कप्तान गोपाल बटा को, क्योंकि उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया बाला सावल को, और बाला सावल ने जो कप्तान ने